स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक कॉमन सवाल जो बच्चे पूछते हैं, सर हमको ये बताओ अगले अटेम्प्ट में ना ऐसा कुछ तोतका बताओ कि ना बस अगले अटेम्प्ट हमारा पास होना कंफर्म है ना। तो जैसे ना मेरे को काफी बच्चे पूछते हैं, सर आपको कितने अटेम्प्ट लगे थे? मैं कह दूं मेरे को एक अटेम्प्ट में पास हो गया था, मेरे को अटेम्प्ट नहीं लगे थे सीए में, ठीक है। बट आई डिड नॉट गेट अ रैंक, मतलब मैं था मीडियोकर, मेहनत से पास हुआ, बहुत मेहनत की, और ऑफकोर्स जो भी आदमी पास होता है मेहनत से ही पास होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पता है क्या गाइड करूंगा। अगर आपको रियल में पास होना ना एक ही बार में, है ना, डजंट मैटर कि अगला अटेम्प्ट आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी है, बट इफ यू वांट योर नेक्स्ट अटेम्प्ट टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट, डू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। इसमें ना मैं आपको इतनी बेसिक चीजें बताऊंगा ना जो आपको लगेगा सर इतने करने से ही पास हो जाते, हाँ इतना ही करने से पास हो जाते हैं, बट द मोस्ट यूजफुल एंड द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके। सो बट इधर सुनने के पहले सब्सक्राइब के बिना सुनता ना आदमी तो काम ही नहीं आता भाई साहब, पहले सब्सक्राइब करना फिर सुनना। अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको अगले अटेम्प्ट में पास होना तो है ना, सबसे पहले गेट योर बेसिक्स राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक्स राइट? कवरेज इंश्योर करो पूरी हो। सर क्या क्या चीज कवर करेंगे तो हम पक्का पक्का पास हो जाएंगे? आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू कवर द स्टडी मटेरियल, पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज एंड योर पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। अब आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट पेपर्स में तो 60-70% क्वेश्चंस वही होते हैं जो मॉड्यूल में आपके ऑलरेडी है, स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक करो, सपोज आपने मेरी क्वेश्चन बैंक कर ली, मेरे क्वेश्चन बैंक में मैंने वही कवर किया जो मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर में, तो वॉट एवर क्वेश्चन बैंक यू आर रिफरिंग, जस्ट इंश्योर कि इसमें वो कवरेज है। काफी बच्चे में कोई पूछते सर ये तो कर लिया, इसके अलावा और कोई करूं क्या, बाहर से एसीसीए वाले क्वेश्चन या सीएमए वाले क्वेश्चन? भाई ये किया ना तूने, उसके बाद टाइम बच रहा है ना, तो इसको किया उसको रिवाइज करो, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। और अगर आईसीआई को नया क्वेश्चन बना के पूछना भी है तो वो वहां से नहीं पूछने वाला, वो कहीं और से पूछेगा, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो वो तुम वैसे भी क्रैक कर लोगे अगर तुमने ये जो बेस मटेरियल है वो प्रॉपर्ली कवर किया है तो, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द बेसिक्स राइट। इतना कर लो, इसी को बार बार रिवाइज कर लो, इसी को बार बार कंसाइज करो, 1.5 दिन के लेवल पे कंसाइज कर लो इसको, तो काम बन जाएगा आपका। फर्स्ट थिंग कवरेज। सेकेंड थिंग, एक डिसीजन लो और उस पर फर्म रहो। फॉर एग्जाम्पल काफी बच्चे ना आखिरी महीने तक झूलते रहते हैं, एक ग्रुप दो, दो ग्रुप दो, एक ग्रुप दो, दो ग्रुप दो, एक ग्रुप दो, दो ग्रुप दो। भाई अपनी सिचुएशन आज देखो, दिल पे हाथ रखो और देखो कि अगर आप एक बार पढ़ के मिनिमम 2 बार रिवाइज कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है 2 ग्रुप देना है तो पूछो क्या मैं पूरा 2 ग्रुप एक बार पढ़ के 2 बार रिवाइज कर सकता हूं? मिनिमम मिनिमम, ठीक है। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ रिवीजन इज नॉट समथिंग विच विल स्टे सेम अक्रॉस द स्टूडेंट्स, इट विल वेरी, बट एक एवरेज लेके चलो कि 2 रिवीजन करना ही आपको, ठीक है। एक स्टडी 2 रिवीजन, अगर ये कर सकते हो देन गिव बोथ ग्रुप। अगर आपको लगता है नहीं नहीं एक बार पढ़ के तो हो जाएगा, 2 रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो फिर दैट प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग टू बी एप्ट टू क्लियर 100%। मैं यहां क्या गाइडेंस दे रहा हूं, पक्का पक्का क्लियर करना है तो क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है पढ़ के 2 बार रिवाइज कर सकते हो तो 2 ग्रुप देना। अगर आपको लगता है नहीं 2 ग्रुप नहीं, मैं एक ग्रुप अच्छे से पढ़ के 2 बार रिवाइज कर सकता हूं, तो एक ग्रुप देना, सिंपल। एंड टेक अ डिसीजन, स्टे फर्म ऑन इट लास्ट तक। ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ा सा बोल दिया कि मैं तो 2 दे रहा हूं भाई तू देख ले, तो अपन भी भी अगले दिन सब प्रोफेसर को मैसेज कर रहे सर 2 दू की 1 दू, 2 दू की 1 दू। एक बार डिसीजन लिया, फर्म रहना, ठीक है। सेकेंड चीज, थर्ड चीज, थर्ड चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मोस्टली मेरे वीडियो में शायद इसलिए आए हो ताकि आपको लगे आज सर मोटिवेट हम होंगे और हम पढ़ने बैठेंगे। मैं बोलूं मोटिवेशन इज अ वेरी टेम्पररी थिंग, ठीक है। इवन आई ट्राई टू मोटिवेट, समटाइम्स इट इज नीडेड, बट इफ यू आर नीडिंग मोटिवेशन एवरी डे, मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे, तो ये लेवल ऑफ माइंडसेट से आप कभी भी क्लियर नहीं करोगे। ध्यान रखना, मोटिवेशन से ऊपर भी एक चीज होती है जिसकी वजह से आप पक्का पास हो जाओगे, वो है डिसिप्लिन। बिल्ड अ रूटीन। डिसिप्लिन इज बोरिंग, इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड, बट दैट इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट थिंग। अगर आपने आज डिसिप्लिन बिल्ड, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, एक फिक्स टाइम है आपका, आप प्लान बना के चलते हो, आप उठते हो। सपोज मैंने बनाया प्लान, मेरे को दिन में उठने नहीं होता, मैं रात को पढ़ता था, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा प्लान बनाया कि यार मैं दिन में सोऊंगा, सपोज आई स्लेप्ट एट 7 AM, फ्रॉम 7 AM टू 2 PM आई विल स्लीप, 2 PM आई विल गेट अप, हैव गेट रेडी, गो टू लाइब्रेरी, स्टडी, ठीक है। फिर 3 से लेकर 9 बजे तक पढ़ूंगा, 9 से 10 या 10:30 तक खाना वाना खाऊंगा, 10:30 से मॉर्निंग 4-5-6 बजे तक जो भी है पढ़ूंगा, सिंपल। दिस इज माई रूटीन, सो बिल्ड अ रूटीन, ठीक है। मोटिवेशन कैसा है, आज आज सर ने मोटिवेट किया, आज गए लाइब्रेरी, ले जम जम ला के 12 घंटा पढ़ाई किया, कल वही घोड़ा वही मैदान, बुक ही नहीं खोली जा रही कल, ये नहीं होता। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन जो खत्म हो जाएगा। कभी कभी है ना, महीने 1 महीने में जरूरत पड़ती है भाई, बहुत लो फील हो रहा था, कोई आके अपलिफ्ट कर देता है, अच्छा लगता है, दैट इज ओके, है ना। बट बिल्ड अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज समथिंग जिसकी वजह से आपको एज मिलेगा ओवर अदर्स। आई एम टेलिंग यू, मेहनत, आपको सब मेहनत करते हुए दिखेंगे,
कंसिस्टेंट मेहनत करने वाले लोग सिर्फ 10% और वही 10% पास होते हैं, ठीक है। सो बिल्ड अ डिसिप्लिन, बिल्ड अ रूटीन। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मेरा रूटीन था वही आपका हो। अगर किसी को सुबह उठने को जमता तो सुबह उठो, किसी को रात को जगने जमता रात को जगो, तुम्हारी मर्जी है ना, उसमें कोई तुमको फोर्स नहीं करेगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा अब मैं जो बात करूंगा ये बिलीफ को लेकर है। मुझे लगता है सीए में जितना गेम हार्डवर्क का है उतना गेम माइंडसेट का भी है, ठीक है। तो आपका माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए दैट यू कैन अचीव इट। मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट पता है क्या होता है? उल्टा होता है, मेरे से नहीं होगा। मैंने उसको देखा, उससे भी नहीं हुआ, वो भी बोल रहा है मेरे से नहीं होगा, तो मुझे भी लग रहा है मेरे से नहीं होगा। तो तुमको एक तो हल्की सी चिंगारी होती है कि तुमसे नहीं होगा, 10 लोग आके फूंक डालते हैं कि हाँ हाँ तेरे से नहीं होगा, तो फिर तुमको लगता है तुमसे होगा ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। तो जब तुम इतना कवरेज अच्छे से कर रहे हो, जब तुम मेक श्योर करोगे, तुम आरटीपीज एमटीपीज स्टडी मटेरियल करोगे, तुम मेक श्योर करो तुम एक बार पढ़ के 2 बार रिवाइज करोगे, इतना करोगे, तुम मेक श्योर करो तुम डिसिप्लिन मैनर में कंसिस्टेंट एफर्ट मारोगे, ठीक है। तो यू हैव टू हैव दैट बिलीफ कि आपसे हो सकता है। दैट पॉजिटिव माइंडसेट इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस, नॉट ओनली इन सीए बट आफ्टर सी एज वेल, ठीक है। तो यू शुड हैव दैट बिलीव दैट यू कैन अचीव इट। मैं बोल रहा हूं तुमसे हो सकता है भाई। तुम अगर यहां तक पहुंचो, तुम इतने सारे एग्जाम पास करके पहुंचो ना यहां तक, तो हो तो सकता है तुमसे। बिलीव होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आपने इतना सब कर लिया ना और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको सुनने में लगेगा सर ये सब तो बेसिक चीज है, यही करना है, यही करना है, ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी आपको लगता है ना कि मेरा कोई क्लास वीक है, क्लासेस ले लो। कोई लगता है कि मेरे को रिवीजन में दिक्कत है, रिवीजन वीडियोस रेफर करो। सब हो जाता है, सब हो जाता है। इंसान पढ़ने बैठता है ना, टाइम देता है ना किसी सब्जेक्ट को, तो हो जाता है, ठीक है। वो आपके लिए अपना जगह बनते हुए चलती है। लेकिन आप बिना पढ़े से बैठ के सोचोगे ना, वो मुझे लग रहा है कि मैं उठाऊंगा तो याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा तो क्या करूंगा, ऐसे सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। लेके बैठोगे, करना शुरू करोगे तो अपने आप रास्ते निकलते हैं भाई, अपने आप रास्ते निकलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है ना, तो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी और बताता हूं, वो है पेशेंस। आज के टाइम पे ना लोगों का पेशेंस बहुत नीचे आ गया है। मतलब आपने अगर मुझे 7 मिनट सुन लिया तो आपके अंदर पेशेंस तो है। क्योंकि अभी कैसा होता है, अभी रील का जमाना है, 15 सेकंड में ज्ञान दो सर, है ना, 1 मिनट में ज्ञान दो सर, हमको 7-8 मिनट नहीं सुनना आपको। तो अगर आपने यहां तक देखा तो पेशेंस भी है आपके अंदर। सो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी विच यू कैन यूज टू बिल्ड डिसिप्लिन इन अ कंसिस्टेंट मैनर, ऐसा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर यहां तक वीडियो देखा है ना, तो कमेंट जरूर करके जाना कि सर वी कैन अचीव इट, ठीक है, वी विल डू इट, वी विल हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। इतना चीज़ें करो, फिर देखना तुम फेल होकर दिखा दो, मान जाओ तुमको मैं, ठीक है। इतना चीज़ें करना, तो लिख के रखना ये सब। और आज अगर तुमको थोड़ा बेटर फील हुआ है ना, तो इसी के अराउंड एक डिसिप्लिन वाला प्लानर बना के चलोगे कि हमारा ये प्लानर हम ये फॉलो करेंगे। इट इज़ ओके, तो प्लानर ऊपर नीचे जाएगा, बट इट बिल्ड अ प्लानर ना, टाइमलाइन तो मालूम पड़े कब कहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। बस, तो ये था आपके लिए छोटा सा वीडियो। मुझे लगा आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई हेल्पफुल वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी, कमेंट सेक्शन आप ही क्या बता देना। उसके अलावा वीडियो अगर यहाँ तक देखा पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना, उससे आपको तो कुछ नहीं, मेरे को ज़्यादा अच्छा फील होगा और आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने का मन करेगा, ठीक है। तो शुक्रिया एवरीवन। लास्ट में थोड़ा ब्लर हो गया हूँ मैं, तो माफ कर देना उसके लिए। तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।